Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 11th Business Studies chapter 1 and this is the fifth part of this series. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, हमारी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो है जाता कॉमर्स. इंडस्ट्री हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले हम कॉमर्स. तो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करती है आपके गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने के लिए. किससे कहाँ तक? गुड्स एंड सर्विसेज बनी कहाँ पे है? प्रोड्यूसर्स पे. और देनी किसको है? कौन इसकी सर्विसेज कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर्स. तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक इन गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और ताकि जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली फ्लो करता रहे. ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती है? कॉमर्स की एक्टिविटीज करनी पड़ती है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है जो हमें हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए, कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे ट्रेड को स्मूथली फ्लो नहीं करने देते. तो उन ऑब्स्टिकल्स को, उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कॉमर्स के अंदर आती है. इनको ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं. तो बात करें अगर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की हिंड्रेंस को अगर रिमूव करना है तो वो कौन दूर करेगा? ट्रेड. कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक. ठीक है, अगर बात करें हम प्लेस की हिंड्रेंस को, तो एक जगह जहां पर बनी है सर्विस और दूसरी जगह जहां उसकी नीड है, जहां उसको कंज्यूम किया जाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. तो ये गुड्स को आपके प्रोड्यूसर से मार्केट तक मूव करवाने में हेल्प करती है. और मार्केट में कौन है? कंज्यूमर, जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बैठा है. देन आपके टाइम का हिंड्रेंस. आपने अभी प्रोडक्शन किया है, आप इकट्ठा माल जो है मार्केट में नहीं लेके जा सकते, थोड़ा थोड़ा करके ही तो लेकर जाओगे. तो तब तक के लिए स्टोरेज करके कहाँ रखोगे उसको? सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से वेयर हाउस के अंदर. तो इंश्योर करता है गुड्स जो है वो अवेलेबल हो जब आपको उसकी नीड हो, जब मार्केट में उसकी नीड हो. देन रिस्क. अब आपने स्टोर करके रखा है, हो सकता है आगे जाकर आपके पास तो स्टोरेज रखा है, आपको जब मार्केट में डिमांड होगी उसकी तब लेके जाओगे. डिमांड ही नहीं हुई या रखा आपका सामान खराब हो गया, तो वो रिस्क जो है उसको कौन दूर करेगा? इंश्योरेंस करवाकर. आप लॉस और डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकते हो इंश्योरेंस करवाकर. देन आपको बिजनेस में बहुत सारी चीजें करनी है. जब तक कि माल बिक नहीं जाता उससे पहले तो जितने भी खर्चे हैं, खरीदना है रॉ मटेरियल, सर्विसेज बनानी है, वेजेस देने हैं लेबर को, आपको मशीन्स में पैसा देना है, फैक्ट्री का रेंट देना है, बहुत सारे आपके खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा देना है. वो सबका सब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो जब आएगा ना जब आप सेल करोगे, लेकिन उससे पहले बिजनेस को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आप लोन ले सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो. कहाँ से? बैंक से. तो प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि आपके बिजनेस की नीड्स को पूरा किया जा सके. देन इंफॉर्मेशन. आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब आपको बेचना है. कस्टमर को पता कैसे चलेगा आपका प्रोडक्ट भी है, आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है, वो कैसे कस्टमर की नीड को पूरा करेगा? वो करोगे आप एडवर्टाइजिंग के द्वारा. तो इन्फॉर्म करता है आपके कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ये है और वो यह काम करता है और आपके कस्टमर की नीड को इस तरीके से फुलफिल करता है. क्लियर? सो गाइस, हम बात करते हैं कॉमर्स की. हमारी दो तरीके से हमारे ट्रेड को हम कर सकते हैं. या तो इंटरनल कर रहे हो, डोमेस्टिकली आप अपनी कंट्री के अंदर ही सामान बेच रहे हो विद इन द कंट्री, तो आप या तो होलसेल ट्रेड करते हो, आप बल्क के अंदर खरीदते हो और स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर रिटेलर्स को बेचते हो. बल्क में आप खरीदोगे तो आप प्रोडक्ट को, आपको कम प्राइस का प्रोडक्ट पड़ेगा, वही रिटेलर को आप थोड़ा सा मार्जिन लगाकर ज्यादा दाम के अंदर रिटेलर को छोटी क्वांटिटीज के अंदर बेचोगे. वही रिटेलर ने आपसे खरीदा, अब वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा थोड़ा सा और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा. तो सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर. होलसेलर बड़ी मात्रा में बल्क के अंदर सामान खरीदेगा और छोटे छोटे क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंट रिटेलर्स को बेचेगा. अब रिटेलर्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटी है, उसमें से भी सिंगल प्राइस दो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को, जितनी भी कस्टमर को नीड है उसको बेचेगा. ठीक है. देन अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो कंट्रीज के बीच में होता है इंपोर्ट करना, दूसरी कंट्रीज से सामान को खरीदना, आपका इंपोर्ट हो जाता है. दूसरी कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट को बेचना एक्सपोर्ट हो जाता है. एक कंट्री से खरीदकर दूसरी कंट्री में दोबारा बेचना आपका इंटरपोर्ट हो जाता है. फिर ये जो इंटरनल ट्रेड है और आपका एक्सटर्नल ट्रेड है ये स्मूथली चलता रहे तो आपके सपोर्ट एक्टिविटीज जो आपके ट्रेड को फैसिलिटेट करती है वो होती है आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आपके गुड्स को मूव करवाती है, आपकी
प्रोडक्शन की जगह से आपके जहां पे भी आप कंट्री में बेच रहे हो, दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, वहां तक इनेबल करवाती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दोनों कंट्री के बीच के अंदर हो सके, है ना। जहां आपके पास ऑर्डर प्लेस होगा तो आपको किसी जरिए, किसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो वो चीजें मिलेंगी ना। और आप कम्युनिकेशन कैसे भेजोगे कि आपने उस प्रोडक्ट को भेज दिया है अपने एंड से, उनके पास कब पहुंचेगा। तो सब कुछ करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ना, ये चीज करने के लिए। देन आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, मनी चाहिए। वो आपको कहां से मिलेगा? आपके बैंकिंग से, फाइनेंस से। आपका माल जब तक बिकता नहीं है, आप कहां पे उसको स्टोर करोगे? वेयर हाउसिंग के अंदर। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आपकी कंज्यूमर को कैसे इन्फॉर्म करोगे? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और अपने लॉसेस को कैसे प्रोटेक्ट करके चलोगे? आपको फ्यूचर के अंदर कुछ नुकसान ना हो जाए, इस चीज को कैसे इंश्योर करोगे? आप कैसे बच सकते हो उस चीज से? इंश्योरेंस के थ्रू रिस्क को कम कर सकते हो अपने। क्लियर? सो गाइस, आई होप आपको कॉमर्स भी क्लियर हो गया होगा, ट्रेड जो है हमारा, ट्रेड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा इस पार्ट के अंदर। अगर हो गया है तो कुछ हमारे पास केस स्टडीज है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।